मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सलाम देते हैं। आप लोगों के बीच में फिर से और एक बार परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेकर बैठने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में बहुत सुंदर अवसर दिया। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पिछले 2 संदेश में मैं आप लोगों के बीच में भजन संगीत 147 का 3रा वचन से लेकर बोलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज और एक बार वो वचनों को आप लोगों के बीच में पढ़ाना चाहते हैं। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मैं और आप कई विषयों के सामने खेदित होते हैं, दुखित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत में आप लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के पवित्र वचनों के सामने बैठते हैं, प्रार्थना के साथ परमेश्वर से विनती करते हैं, दोहाई देते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन करके उत्तर देते हैं। प्रार्थना करने का समय हमारे मन में कितना शांति आते हैं। प्रभु का वचन के सामने बैठने का समय मेरे और आपका जीवन में कितना शांति और खुशी आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मेरा और आपका जीवन में शोकित अवस्था आते हैं, दुखित अवस्था आते हैं। बाइबल में न्यायों की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक वचनों को आज मैं आप लोगों के बीच में पढ़ाना चाहते हैं। इप्ताह नाम गिलियादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलियाद से इप्ताह उत्पन्न हुआ था। गिलियाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इप्ताह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। तब इप्ताह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्ताह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। वहां इप्ताह के बारे में लिखा हुआ है। इप्ताह बड़ा शूरवीर था, बड़ा शूरवीर था, लेकिन उसके बारे में वहां लिखा है एक वेश्या का बेटा था, एक वेश्या का बेटा था। गिलियाद से इप्ताह की ने उत्पन्न हुआ है। गिलियाद को और बच्चे थे, उसका पत्नी थे। वो थोड़ा दिनों के बाद गिलियाद का बेटा लोग इप्ताह का खिलाफ हो गया है, खिलाफ हो गया। लेकिन इप्ताह का अपना घर छोड़ करके अलग जगह में जाकर नोब देश में जाकर रहना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। नोब देश में उन्होंने रहते समय इस्राएल को अमोरियों के साथ लड़ाई करने के लिए एक लीडर नहीं थे, एक कप्तान नहीं था। ऐसा स्थिति में लोग इप्ताह के पास आकर विनती किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इप्ताह के पास आकर बात करने का समय भी इप्ताह को इन लोगों का बात पर विश्वास कर नहीं सकता था, लेकिन इप्ताह परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। इप्ताह परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर से इप्ताह ने प्रार्थना किया है, अमोरियों से लड़कर के जीता। इप्ताह ने लड़ाई में जाने को पहले परमेश्वर से मन्नत मांगा था, अगर प्रभु जी में अमोरियों से लड़ाई करके जीत कराते समय मेरे सामने जो आते हैं उसको मैं परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाएंगे। ऐसा समय पर इप्ताह ने अमोरियों से लड़ाई करके जीत कराते समय उसके एक ही बेटी थे, एकलौती बेटी थी। वो बेटी ने नाचते कूदते अपना पिता को भेंट करने के लाते समय वहां लिखा हुआ है वो पिताजी ने अपना वस्त्र
फाट करके ऐसा बोला, तू मुझे शोध करने वाला का सामने गिन गया है, परमेश्वर से मैंने बोल दिया है, अभी मुझे पीछे हट नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अपने घर में रहने का समय में इतना बहुत शोधित अवस्था में रहता था। उसके बाद उन्होंने नोब देश में आकर रहा है, लड़ाई से जीत लिया। जीतने का समय भी उसके अंदर अलग प्रकार के एक दुखित अवस्था आयो तो भी इतना के एक अच्छा गुण, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, डरने वाला, परमेश्वर से जो बोलता था वही करने वाला था। हालेलुया। इन दिनों में मैं आपसे बोलना चाहते हैं, मैं और आप ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर से जो बोलते हैं वही करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम लोग को सहायता करे। और एक वचनों को आज मैं आप लोगों से पढ़ाना चाहते हैं। रूत की किताब पहला अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो वे दोनों चल निकले और बैतलहम को पहुंची, और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नवोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नवोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी बुरी चले गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे चूची करके लौटाया। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नवोमी कहती हो? इस प्रकार नवोमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। देखिए, वहां लिखा है एक परिवार का शून्यता के बारे में हम लोग को वहां देख सकते हैं। पहला अध्याय हम लोग पढ़ने का समय, आगे हम लोग पढ़ने का समय लोग को मिलता है कि बैतलहम में अकाल आया। वहां से एक परिवार मोआब देश में जाकर रहना पड़ा। हालेलुया। मोआब में अच्छा अनाज मिलते थे, वहां हम लोग सुख और शांति के साथ रहता था। एक माँ और बाप, उसका दोनों बेटे। ये बेटे लोग मोआब देश में जाकर शादी किया। कई दिनों के बाद वो घर का मालिक ये दुनिया से चले गया, एलीमेलेक। उसके बाद और कई दिनों के बाद उसके बेटे लोग दोनों मर गया। हालेलुया। और इस सास और 2 बहू बच गया। लेकिन ओरपा बोल करके उसका बहू अपना देश में रहा। रूत उसके सास नवोमी के साथ बैतलहम में वापस आया। लेकिन मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहते हैं। बैतलहम वो शब्द करते हैं कि रोटी के घर है, आशीष के घर है, हमारे यीशु पैदा होने वाला जगह है। हालेलुया। वहां थोड़ा सा आशीष का रुकावट आया है। एक परिवार मोआब देश में आ गया, लेकिन थोड़ा समय के लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन एकदम शोकित अवस्था, दुखित अवस्था, पराजित अवस्था वो परिवार में आया। अभी रूत और नवोमी बैतलहम में वापस आया। हालेलुया। लोग सब नवोमी को मिलने के लिए आया। और 20वां वचन में हम लोग को पढ़ सकते हैं, उसने उनसे कहा, मुझे नवोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मारा, कड़वाहट का अनुभव। सर्वशक्तिमान ने बड़ा दुख दिया। बड़ा दुख का मतलब उसका पति चले गया है, दोनों बेटे लोग चले गया है। हालेलुया, हालेलुया। 21 में हम लोग को देख सकते हैं, नवोमी ने बोल रहा है कि मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे
चुची करके लौटा दिया। मैंने भर करके मैंने मोआब देश में चले गया है, पति के साथ, बेटलों के साथ, खुशी के साथ चले गया है। लेकिन वापस आते समय वो नबोमी क्या हृदय का भाषा को आप देख लीजिए। अभी कृपा करके आप लोग मुझे नबोमी मत कहो, मारा कहो। मैंने एकदम कड़वा उसका जीवन में आया है। ऐसा नबोमी के जैसे कड़वाहट कड़ू के साथ कोई भाई बहन मेरा आवाज सुनेगा तो आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपका जीवन का सारे कड़वाहट को, शून्यता को भरने के लिए हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नबोमी और रूत वापस बैतलहम में आया। रूत का अलग जग देश में, नहीं तो इन लोग एक तरीका से दुश्मनी देश है, वैसे देश में रूत आया। लेकिन एक बात याद करना, रूत के साथ प्रभु था। रूत का विषय में परमेश्वर का बड़ा एक योजना था। हालेलुया। हमको और आपको एक अलग जगह पर जाकर एक तरह एडजस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, बराबर है ना। वहां का क्लाइमेट, वहां का मैंने वातावरण, वहां का कल्चर। लेकिन रूत को देख लीजिए, जल्दी वहां के लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हालेलुया। मिलकर रहने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। दुख के साथ रहने वाला, कई तरह का दर्द के साथ, खेद अवस्था के साथ आया हुआ नबोमी के साथ प्रभु था। साथ साथ नबोमी को भी विश्वास कर नहीं सकते हैं, उसे अधिक प्रेम रूत नबोमी के साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। रूत नबोमी के साथ बात किया, क्या मैं अनाज बिनने के लिए मैंने कटनी का समय है, चावल और गेहूं बचरा ऐसा अनाज कटनी के समय है, वहां जाकर के बिन करके कुछ लाओ क्या। नबोमी ने बोला ठीक है चले जा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपका विषय में परमेश्वर का योजना है तो आप जो बोलते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलते हैं। हालेलुया। आप कोई गलत मार्ग नहीं ढूंढेंगे, आप कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बोलेंगे। अभी रूत वो कहती क्या, मालिक बोअज चुड़ाने वाला को दर्शाते हैं। बोअज के साथ रूत का शादी हो गया। वो घर का खेद अवस्था को परमेश्वर ने दूर किया। आप लोग 4 अध्याय, रूत की किताब 4 अध्याय 14 से लेकर 16 तक पढ़ लीजिए। तब स्त्रियों ने नवोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज चुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नवोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। मारा का अनुभव के साथ नवोमी को कई दिन रहना पड़ा। टूटा हुआ दिल के साथ नवोमी को कई दिन रहना पड़ा। कई तरह का दुख का बातों को सोच कर नवोमी को रहना पड़ा। लेकिन एक बात याद करना है, आपके साथ परमेश्वर है। आपका टूटा अवस्था में प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं। आपको विश्वास कर नहीं सकते हैं, ऐसा कार्य आपका जीवन में प्रभु करने वाला है। आज भी आपका जीवन में करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी नबोमी रूत के बच्चे को लेकर, वो बच्चे का बच्चों को लेकर गोदी में लेकर एक दाई का काम कर रही है।
हालेलुया। हम लोग भजन संगीत 147 का 3रा वचन कभी भूलना नहीं चाहिए। खेद तो मन वालों को चंगा करते हैं। अभी नबोमी अपना पति मर गया है, बच्चे दोनों मर गए हो, बातों को छोड़ करके बच्चे छोटे बच्चे को गोद में रख करके परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके साथ 3 व्यक्ति के बारे में बोला। एक है इब्ताक, दूसरा है नबोमी, तीसरा है रूत। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पिछले 2 संदेश में भी, मेरा पहला संदेश में यूसुफ के बारे में बोला था, मेरा दूसरा संदेश में मैंने याबूस के बारे में बोला था, अभी इब्ताक के बारे में बोला, नबोमी के बारे में बोला, रूत के बारे में बोला। यूसुफ भी टूटा हुआ मन के साथ खिलत अवस्था में रहने वाला व्यक्ति था। याबूस भी ऐसा था, नबोमी भी ऐसा था। क्या आप कोई खिलत अवस्था में रहने वाला व्यक्ति है? आपको बाहर किसी के सामने नहीं बोल सकता, ऐसा कई दुख की बातों को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। आज आपका बोझ का हटाने के लिए प्रभु यीशु आया हुआ है। यीशु के चरणों पर अपने आप को समर्पण करने के लिए आप तैयार हैं? यीशु आपका स्थितियों को बदलने वाला है। यीशु आपके खेद मन को चंगा करने वाला प्रभु है। आपका शोक पर मरम पट्टी बांधने वाला है यीशु। आज मैं संदेश बंद करने का समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यूसुफ के साथ रहने वाला प्रभु आपके साथ भी रहेगा। नबोमी के साथ रहने वाला प्रभु आपके साथ रहेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हुए स्तुति करते हैं प्रभु, ये सुंदर अवसर और एक बार परमेश्वर आपका पवित्र वचनों को लेकर आने के लिए मेरा जीवन में अवसर दिया है। आज परमेश्वर इब्ताक के बारे में बोला है, नबोमी के बारे में बोला, रूत के बारे में बोला। प्रभु आपने लोगों का सारे दुख और मुसीबत को दूर करके आशीष दिया है, खुशी दिया है, लोगों के जीवन में आनंद दिया। प्रभु मेरी आवाज सुनने वाले कई लोग कई तरह के दुख की अवस्था में रहने वाले लोग हैं प्रभु, आप उन लोगों के स्थितियों को जान करके प्रभु जी कार्य करे। प्रभु नबोमी के साथ रहा हुआ प्रभु, रूत के साथ कार्य किया प्रभु, यूसुफ के साथ कार्य किया प्रभु, प्रिय लोगों के जीवन में भी परमेश्वर आपने कार्य कर। हालेलुया। परमेश्वर आप इन लोगों को सारे विषय में अनुग्रह करें, सारे दुख और दर्द को दूर किया करके हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं इन सारे लोगों को आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आशीष करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना विधि अपने से धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को सबको आशीष करे, आमीन।